हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन शिक्षा से परीक्षा तक। आज हम करेंगे इंडियन गवर्नर जनरल जो 2-3 रह गए थे, और उसके बाद करेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे गवर्नर जनरल पूरी कर लेंगे और आधी से ज़्यादा हिस्ट्री ना इन गवर्नर जनरल्स के थ्रू ही आपकी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे उनको कर लेंगे और ऐसी हमारी हिस्ट्री पूरी होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज के इंडियन गवर्नर जनरल जो कल बच गए थे। ठीक है, सैटरडे वाली क्लास में तो हम पढ़ रहे थे लॉर्ड एलनब्रो। शायद क्लास बीच में रुक गई थी प्रॉब्लम आने की वजह से, तो मैं इसको दोबारा से करा देता हूँ। जिसने कर लिया अच्छा है, जिसने नहीं किया तो वो दोबारा कर लेना। ठीक है, चलो तो लॉर्ड एलनब्रो की शुरुआत करते हैं। तो इनका ना एक निकनेम था, क्या? ओल्ड मैन इन हरी। ओल्ड मैन इन हरी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का एंड कर दिया था इन्होंने। एंड दास प्रथा। ठीक है, और इसी के इसमें और इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे एक थॉमसन प्लान आया था। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, मैंने आपको कल ये बता दिया था। एक थॉमसन प्लान आया था इनका टाइम पे, किस लिए? रूरल एजुकेशन के लिए। स्टेट मतलब पहले एजुकेशन तो थी बट रूरल एरिया में नहीं थी, तो उसके लिए रूरल एजुकेशन के लिए प्लान आया था। कब? 1843 और 44 में। ठीक है, तो ये हो गया लॉर्ड एलनब्रो। क्लियर? चलें आगे, अब करते हैं हम नेक्स्ट। तो मैंने कहा था हमने 1848 तक कर लिया है, तो यहां से करेंगे अब हम डीप। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये रहे थे। इनके टाइम पे क्या हुआ था? दूसरा आंग्ल सिख वार। दूसरा एंग्लो सिख वार। क्या हुआ था इनके टाइम पे? दूसरा एंग्लो सिख वार। और इस टाइम पे पता ही आपको कौन थे? दिलीप सिंह। ठीक है, हिंदी में देखो अजीब सा लिखा जाता है इसमें, फिर भी लिख रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से स्पेलिंग सही कर लेना। दिलीप सिंह। ठीक है, और इन पे क्या होता है कि ये वार को हार जाते हैं। कब वार हुआ था ये? 1848 से 49 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये 49 गलत लिख गया। ठीक है, और क्या होता है, इनको एक ट्रीटी की जाती है इनके साथ, और इनकी एक पेंशन फिक्स कर दी जाती है। कितनी? 5 लाख की इनकी पेंशन फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, और आपको पेंशन से एक चीज याद आई होगी कि मुगल सम्राट की भी पेंशन फिक्स की गई थी ना, जब मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाई थी, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो बताइए कितनी थी? याद है आप सभी को, किसी को? तो उनकी थी 26 लाख। उनकी कितनी थी? 26 लाख थी मुगल एम्परर की। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने और क्या किया। तो लॉर्ड डलहौजी के में इसी टाइम पे क्या होता है? सेकंड एंग्लो और एंग्लो कौन सा? बर्मा। याद है ना आपको, इसी टाइम पे साथ साथ ही हुए थे। अरे ये चेंज हो गया, एक मिनट वेट। हाँ, तो ये कर रहे थे। तो इसी टाइम पे क्या होता है? सेकंड एंग्लो बर्मा वार। एंग्लो बर्मा, आज मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ कुछ चीजें। ठीक है, एंग्लो बर्मा वार होता है, और ये कब से कब तक होता है? 1851 से 52 तक चलता है ये। ठीक है, क्लियर? चलूँ आगे, और इसी के साथ अब करते हैं इसमें कुछ और। इन्हीं के टाइम पे और क्या क्या हुआ? एक चार्ल्स वुड की अनाउंसमेंट आई होगी। तो आपसे पूछा जाता है कि वुड, एक मिनट, चार्ल्स वुड्स। ठीक है, तो ये वुड्स पूछा जाता है कि वुड्स अनाउंसमेंट या वुड्स लेटर या वुड्स पैक्ट किससे संबंधित है? तो आप वुड का नाम समझ के सोचते हो कुछ वनों से या लकड़ी से संबंधित होगा, बट नहीं, ये था हमारा एजुकेशन से संबंधित। तो ऐसे तुक्के लगाते हैं ना जो हम पेपर में गैस करते हैं, वो गलत हो जाता है। तो ये था एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि पूरा नाम तो देते नहीं, वुड्स लिखते हैं। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड था। एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी। कब की बात है ये? लिखो 1853 की। ठीक है, 1854 की है, सॉरी। क्लियर? आगे चले। चलो, और क्या हुआ इनके टाइम पे? याद होगा आपको कि इनके टाइम पे ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक? याद है किसी को? फर्स्ट ट्रेन जो चलाई गई थी, लिखो। फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी हमारी थाने, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे
टू थाने, लिख लो बॉम्बे टू थाने। क्लियर? चलें आगे, चलिए। और क्या हुआ था? 1854 की बात है, लिखो। एक मिनट रुकना। 1854, तो 1854 में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस एक्ट। क्या इन्होंने 1854 में पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत कर दी, पोस्ट ऑफिस एक्ट को लाके 1854 में। ठीक है। और जो हमारे क्या है, और 1854 में ही जो हमारे पोर्ट थे ना, पोर्ट बंदरगाह, जिनको हम बंदरगाह कहते हैं, इनसे इंटरनल ट्रेड करने को अलाउड कर दिया गया कि भाई देश के अंदर भी ये ट्रेड की जा सकती है इससे। ठीक है, चलें आगे। मतलब ऐसी मेन छोटी छोटी बातें हैं, ये जाननी है हमें। 1856 में क्या होता है? 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, मैंने आपको पढ़ाया भी था ना, 56 में आया था। विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है। इन्हीं के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, याद है किसी को? मैंने पढ़ाई थी। इसमें क्या होता था, जिनके पास अपने खुद के बच्चे नहीं होते थे राजाओं के पास, और वो गोद लेके रखते थे, तो उनकी जैसे वो राजा की डेथ होती थी, उनका पूरा साम्राज्य को हड़प लिया जाता था। तो इसको हड़प नीति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलें आगे। पहली बार ये कहां पे अप्लाई की गई? तो पहली बार ये अप्लाई की गई सतारा पे। ठीक है, सतारा में ये अप्लाई की गई। ठीक है, सतारा के राजा की डेथ हो जाती है और उसके बाद उस राज्य पे कब्जा कर लिया जाता है। और लास्ट अवध। लास्ट किस पे अप्लाई की गई? अवध। क्लियर? इन्होंने जो अभी हम आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे ना, पीडीएस 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 क्या होता है? जिसके थ्रू अनाज वगैरह बांटा जा रहा है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई थी 1856 में। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी और जब से लेके अब तक ये चलता आ रहा है कंटिन्यू। ठीक है, पीडीएस मतलब राशन बंटवाने की शुरुआत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद इनके टाइम पे और क्या होता है, लिखिए नॉन रेगुलेशन सिस्टम। मतलब कि इन्होंने डिप्यूटी गवर्नर की पोस्ट और बना दी थी, एक डिप्यूटी गवर्नर। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और अब शायद दोबारा बता रहा हूं मैं ये बात तो। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है कि जो इनके टाइम पे एक वो आया था ना, वुड, एक मिनट रुकना, वुड डिस्पैच करके एक चीज, एक मिनट होल्ड करना, वुड डिस्पैच। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, वो एजुकेशन वाला इन्हीं के टाइम पे आया था, वुड वाला। तो वुड डिस्पैच आता है। इसको क्या कहा जाता है? इस वुड डिस्पैच को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ, ये लिखना इंपॉर्टेंट लाइन है, मैग्ना, हिंदी में भी ऐसे लिखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ, मैग्ना कार्टा ऑफ, लिख लो, मैं अच्छे से लिख देता हूं इसलिए मैंने रफ कर दिया था। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। चलिए, तो अब आगे करते हैं इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने काफी ज्यादा चीजें की थी इंडिया में। ठीक है, इसी के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी कैपिटल क्या थी? कोलकाता। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये एक नई कैपिटल बनाते हैं इंडिया की। आपको पता नहीं होगा, शिमला भी कैपिटल बनी है, तो समर कैपिटल बनाते हैं ये शिमला को। ठीक है, शिमला हमारी क्या बनाई जाती है? समर कैपिटल। ठीक है, और पब्लिक डिपार्टमेंट रिमूव कर दिया जाता है, जो एक तरीके से हम कहेंगे इसको पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको हटा के एक न्यू मिलिट्री डिपार्टमेंट ये बनाते हैं। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगली बात इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को भारत में मिलाना। इन्हीं के टाइम पे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, सिक्किम एडिंग मतलब मर्ज टू इंडिया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बस इतना ही चीजें की थी अपने टाइम पे। और जो एक पब्लिक डिपार्टमेंट को हटाया था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नहीं हटाया था। पब्लिक डिपार्टमेंट अलग थे,
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उस टाइम पे अलग थे। तो पीडब्ल्यूडी तो था, कहीं आप बोलो सर पीडब्ल्यूडी तो था और अभी भी है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलिए, अब बात करते हैं हम लॉर्ड कैनिंग की। ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है ना लॉर्ड कैनिंग का, ये लिखा हुआ है बस जब तक वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब पता है आपको 1857 में क्रांति हो जाती है, ठीक है, जिसको हम मैंने आपको पढ़ाया भी, रिवोल्ट पढ़ाया ना 1857 की क्रांति। तो उस क्रांति के बाद पोस्ट का नाम चेंज किया जाता है, क्या रखा जाता है, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो वाइसराय बनेंगे इसके बाद जितने भी, तो इनका यही आखिरी क्या है हमारे, लिख लो पहली बात तो चलो याद ही आ गई मेरे को, गवर्नर, आखिरी गवर्नर जनरल है हमारे इंडिया के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, क्लियर। चलो आगे, इसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, इनके काम जान लेते हैं अब हम। लिखो, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी बनवाई, कहाँ कहाँ पे, अभी वो लिखवाता हूँ, लिखो 3 यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पहला कोलकाता में, पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई और तीसरा, दूसरा मुंबई और तीसरा कहाँ पे, तीसरा बताओ जल्दी से, मद्रास में। ये 3 विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाए, क्लियर है। चले आगे, और ये तो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। और आपको ये बताना है अभी जल्दी से कमेंट करके कि 1857 के विद्रोह का सिंबल क्या था, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करो जो बाद में वीडियो देखता है, उसके लिए भी स्पेशल है, ठीक है। चले आगे, चलिए लॉर्ड कैनिंग का अब हम कौन सा कार्यकाल करेंगे, अब हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, अब होगा वाइसराय। अब लॉर्ड कैनिंग बन चुका है वाइसराय। जैसे ही हमारा क्या खत्म होगी, 1857 की क्रांति खत्म होती है, उसी के साथ इनकी पोस्ट का नाम क्या हो जाती है, वाइसराय हो जाता है। बताता हूँ कैसे। इन्हीं के टाइम पे क्या आता है फिर 1858 में, एक मिनट, इंडिया रूलिंग एक्ट, इंडिया रूलिंग एक्ट 1858, ये भारत का रूलिंग एक्ट आता है 1858 का, ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या किया जाता है, मतलब कि आप पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको हटा के क्या बना दिया जाता है, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या किया जाता है इसके अंदर, मैं इसको रफ कर दूं, इसमें और क्या क्या किया जाता है, तो बताइए और क्या क्या हो सकता है। आपको कुछ याद, मतलब आपने पहले पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं क्या क्या किया है, कमेंट करते रहिए लगातार, ठीक है। इसी के टाइम पे और लिखो, क्या क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पोस्ट थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पोस्ट थी पहले, बनाई नहीं गई। जो पहले मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाए थे ना, उनमें ये पोस्ट ऐड की गई थी, अब इसको हटा दिया गया पूरे तरीके से, ठीक है। चलिए, और एक नई काउंसिल बनाई जाती है 15 मेंबर की, कहां पे, ब्रिटेन में। और एक इंडियन सेक्रेटरी बनाया जाता है इसी के लिए, इंडियन स्टेट सेक्रेटरी, इंडियन स्टेट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को क्या कहते हैं हिंदी में, सचिव, लिख लो आप, सचिव कहते हैं। तो एक भारतीय सचिव वहां पे नियुक्त किया जाता है। और ये ना कहां पे है, ये ब्रिटेन में बनाया गया, इंडिया में नहीं बनाया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, वाइसराय बना दिया गया। और जो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 आया था ना, अब जो डलहौजी के टाइम पे आया था उसको अब अप्लाई कर दिया गया इंडिया में, ठीक है। जैसे एक्ट आता है तो उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है ना, तो उसको अप्लाई कर दिया गया। और अब मैं इसके साथ ही ना आपको एक बात बता दूं, जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो मैरिज एक्ट से रिलेटेड बात है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस विडो रीमैरिज एक्ट और वुमेन एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है, कहां पे, हमारे देश भारत में। तो इन दोनों चीजों के ऊपर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ज्यादा काम किया, किसके साथ मिलकर, लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर, जिसकी वजह से ही भारत में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, इन्हीं के प्रयासों से, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए सारी। अब नेक्स्ट कर ले, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, इसी के बारे में और बातें। तो चलिए, इन्हीं के टाइम पे आपको एक याद होगा, व्हाइट रिवोल्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो इन्हीं के टाइम पे हुआ था वो व्हाइट रिवोल्ट, लिख लो क्या होता है
एक मिनट। तो क्या होता है इन्हीं के टाइम पे, थोड़ा सा ना साउंड ब्लर कर सकता है बीच में, तो देख लेना आप उसको। तो व्हाइट रिवोल्ट स्टार्ट होता है किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या स्टार्ट होता है? व्हाइट रिवोल्ट, ठीक है। और दूसरा रिवोल्ट कौन सा? आपने एक और रिवोल्ट पढ़ा होगा, नील रिवोल्ट, वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है, नील रिवोल्ट। ये दूसरा पीरियड जो है ना इनका टाइम पीरियड पहले लिख लो पूरा, नील रिवोल्ट। एज अ वाइसरॉय, जब ये वाइसरॉय बनते हैं भारत के, तो जब इनका मतलब जो तिथि होगी, जो टाइम पीरियड होगा, वो क्या होगा? 1858 से लेके और अगले होंगे हमारे 62 तक है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। इन्हीं के टाइम पे अब क्या होता है, आजकल तुम सुनते हो ना पीपल लॉ कोड, और या आईपीसी, आईपीसी का बहुत नाम सुन रहे होगे आजकल। आईपीसी की ये धारा लगा दी गई, वो धारा लगा दी गई। तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, 1860 में इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है। इंडियन पीनल कोड 1860 में इन्हीं के टाइम पे आया था। क्रिमिनल लॉ कोड, ये अलग अलग लॉ थे ना, क्रिमिनल लॉ कोड भी 1861 में इन्हीं के टाइम पे आया था। पीपल लॉ कोड, ये कानून है सारे जो कानून बनाए गए ना, और अभी तक भी चला रहे हैं इंडिया वाले इनको, बस अमेंडमेंट हो जाता है टाइम टू टाइम। पीपल लॉ कोड 1859 में, तो मैंने आपको तीनों बता दिए। 59 में क्या आता है? पीपल लॉ कोड। 60 में क्या आती है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और 61 में क्या आती है हमारी? क्रिमिनल लॉ कोड, क्लियर। और इनको अप्लाई किसके द्वारा किया गया? हाई कोर्ट के थ्रू, मतलब उस टाइम पे तो हाई कोर्ट्स में ही फैसले होते थे ना, क्लियर। चले अब आगे। बजट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पहले लिख लो इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? इंडियन काउंसिल एक्ट, अब ये हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, भारतीय काउंसिल एक्ट बोल लो इसको, ठीक है। तो कब आया? 1861 में। इसके तहत 12 मेंबर होंगे अब किसमें? वाइसराय की कमेटी में। जो वाइसराय का होता है ना एक, जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है, ऐसे उस टाइम पे होता था। और अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, फादर ऑफ, बताना आप सभी, फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम, इंडियन बजट सिस्टम, बताओ फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम किसको कहा जाता है? पता है किसी को? तो इनको कहा जाता है किसको? जेम्स विल्सन, लिखो जेम्स विल्सन, ठीक है। तो ये फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम है हमारे, क्लियर। चले, तो लॉर्ड कैनिंग इसके साथ खत्म हो गया, वेट कीजिएगा। हाँ हो गया, लाइट का इशू हो गया था बीच में, कोई नहीं, चलिए कंटिन्यू रखते हैं आगे। अब आ जाता है लॉर्ड लाइगन 1, ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, फिर भी लिख लो इसका, 1862 से 63 तक, ठीक है। 1862 से 63 तक इनके टाइम पे क्या क्या होता है? इनके टाइम पे होती है पहली बात तो लिखो वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट, वहाबी मूवमेंट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था या कब हुई थी, ठीक है। वहाबी मूवमेंट जो चल रही थी ना, इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई होगी और खत्म इनके द्वारा स्टॉप कर दी गई। वहाबी मूवमेंट स्टॉप बाय हिम। वहाबी मूवमेंट चल किसके अगेंस्ट रही थी? तो वहाबी मूवमेंट जो चल रही थी वो सिखों के अगेंस्ट चल रही थी। और चला कौन रहा था? ये चला रहा था वहाबी मूवमेंट के फादर, जिसको हम कहेंगे, हाँ फादर थे सैयद अहमद बारूली, लिख लेते हैं सैयद, जो हमारी ये वहाबी मूवमेंट थी ना, इसके फादर, जिसको मतलब इसने स्टार्ट किया था, जिसने, सैयद अहमद बारेलवी, ठीक है। ये वहाबी मूवमेंट सिखों के अगेंस्ट चला रखी थी, तो लॉर्ड अलाइग ने इसको बंद करवा दिया था। लॉर्ड अलाइग के टाइम पे बस इतना ही काम हुआ था, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल को अब हम करते हैं। हाँ, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट गवर्नर को, ठीक है। तो चले नेक्स्ट की तरफ, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। ये लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है? तो अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस को,
ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या रहा था 1864 से 1869 तक। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ इनके टाइम पे। होती है पहली चीज तो बैटल ऑफ भूटान। क्या होती है बैटल ऑफ भूटान। ठीक है, 1865 में होती है ये। चलें इसके आगे। इनके टाइम पे एक और क्या बना था, अकाल आयोग। अकाल मतलब ऐसे हिंदी में लिख देता हूं मैं, अकाल, जो अकाल पड़ता है ना वो, तो उस टाइम पे अकाल पड़ा होगा तो अकाल आयोग बनाया गया 1866 में। कब, 1866 में। इसके हेड किसको बनाया गया, कैंपबेल को। कैंपबेल को इसका क्या बनाया गया, हेड बनाया गया। पहला अकाल कब पड़ा था, 1866 में। दूसरा अकाल, सेकंड अकाल कब पड़ा बताइए, पता है किसी को, 1868 में। ठीक है, 1868 में। ये कहां पड़ा था, राजपूताना मतलब बुंदेलखंड एरिया में पड़ा था, बुंदेलखंड। ठीक है, ये याद रखो आप, बुंदेलखंड में पड़ता है सेकंड अकाल इसके टाइम पे। ठीक है, चलो। और इनके द्वारा हाई कोर्ट स्टेब्लिश किए गए, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट स्टेब्लिश किए गए कहां कहां पे, बॉम्बे हाई कोर्ट। तीन ही जगह पे किए गए थे, कलकत्ता और तीसरा मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास हाई कोर्ट, तीन हाई कोर्ट करे गए थे 1865 में। किसके द्वारा, हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा। और इनके द्वारा एक चलाई गई थी हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप लिख लेना, थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, हस्तक्षेप नीति। ठीक है, तो ये चलाई गई थी इनके टाइम पे। तो इसका हस्तक्षेप का मतलब है कि किसी के काम में दखल ना देना। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद 1869 तक हम पहुंच गए। 1869 से 1872 तक कौन गवर्नर रहता है, मतलब सॉरी वायसराय आ गए ना। वायसराय कौन है, तो 1872 तक रहते हैं हमारे लॉर्ड मायो। इनके टाइम पे क्या क्या होता है, इकोनॉमिक, एक मिनट, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या पता है किसी को, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी ना, वो अब एक जगह से कंट्रोल ना होके पूरे देश में, मतलब उसको अलग अलग जगहों पे बांट दिया गया कि यहाँ से इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, मतलब एक छोटे छोटे एरिया में बांट दिया गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक का डिसेंट्रलाइज कर दिया गया उस टाइम पे। ठीक है, चलें आगे। इनके टाइम से तुमने एक कॉलेज का नाम सुना होगा, मायो कॉलेज। कहाँ पे है मायो कॉलेज, मायो कॉलेज। तो मायो कॉलेज कहाँ पे है, जोधपुर नहीं, अजमेर में है, अजमेर राजस्थान। ठीक है, तो अजमेर राजस्थान में मायो कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने अपने टाइम पे। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए, इन्हीं के नाम से इन्होंने एक कॉलेज बनाया था अजमेर में, मायो कॉलेज के नाम से, राजस्थान में। ठीक है, चले आगे। और क्या होता है इनके टाइम पे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जाता है अलग से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया। और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टैटिस्टिक्स सर्वे डिपार्टमेंट। तो सांख्यिकी डिपार्टमेंट भी बनाया गया। डिपार्टमेंट तो सबको पता होगा ना, हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यालय। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। अब मैंने आपको ना एक टॉपिक पढ़ाया था पहले, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके देख लेना, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट होगी, उसमें होगा सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। तो पहले जनगणना भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी 1872 में।
उसको डिटेल से जिसको भी जानना है वो जान लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन उससे आता है, सारा बताया मैंने उसको डीप बिल्कुल। ठीक है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी। 1872 में पहला सेंसस हुआ था, और ये इन गवर्नर मतलब इस वायसराय को कहाँ पे मारा गया था, मतलब इनकी डेथ इंडिया में हुई थी, किल्ड इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है ना पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो वहां पे इनकी डेथ कर दी, मतलब इनको किल कर दिया गया था, मार दिया गया था इनको। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट कौन सा रहता है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक कहाँ, इनके टाइम पे क्या क्या होता है? इनका टाइम पीरियड तो 1872 से 76 तक है। तो इनके टाइम पे प्रिंस चार्ल्स कौन थे? ब्रिटेन के प्रिंस थे ना, प्रिंस चार्ल्स इंडिया आते हैं। ठीक है, किस लिए? घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। इनके टाइम पे और क्या होता है? इनके टाइम पे होता है कूका रिवोल्ट। क्या होता है? कूका रिवोल्ट। कूका रिवोल्ट कब हुआ? 1872 में ही हो जाता है, जब ये बने होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे क्या स्टेब्लिश किया जाता है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं ना। इसके द्वारा नहीं बनाई गई थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, बट इसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी। तो मैं बहुत सारी बातें ना आपको बताता हूँ ना कि किसके टाइम पीरियड में क्या चीज़ बनाई गई। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगर तेज बोल रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो करके देख लो वीडियो की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर स्लो हूँ तो तेज करके देख लो, आपके हाथ में होता है वो तो यूट्यूब में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के? सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान ने लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में क्या बनाई थी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आपको ना इसमें कुछ चीजें आपने ये समझ ली हैं, सारा अब तक का हो गया हमारा 1876 का। तो अप्रोक्स आज हमने कितने साल का कर लिया? हमने स्टार्ट किया था 1848 से और 76 तक। तो आज हमने 28 साल का गवर्नर जनरल और वायसरॉय कर लिए हैं। ऐसे ही हम सारे पूरे करेंगे। मैं सारी चीजें छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता तो इसमें बहुत सारी चीजें हटा सकता था, बट फिर क्वेश्चन आता, फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एक बार पढ़ लो, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप समझ गए? क्लियर इस बात को? तो चलिए, मैं सोच रहा हूं बस आज इतना ही रखते हैं इस क्लास को 1876 तक। कल शुरू करेंगे और पूरा 1900 तक जाने की कोशिश करेंगे हम इसको, चाहे कितनी लंबी क्लास हो। ठीक है, 1900 तक पूरा, मतलब 30-30 साल का टाइम पीरियड लेके चलेंगे। फिर ऐसे 1900 से 1925 और 1925 से 1900 पूरा 47 तक, जब आखिरी हमारे गवर्नर जनरल रहे थे, मतलब सॉरी आखिरी वायसराय रहे थे, वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलें फिर आगे, बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे को बताइए कि क्लास की टाइमिंग 10 बजे ही सही है ना, या 11 बजे करूं? क्योंकि कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रही है सुबह क्लास लेने में। ठीक है, तो कमेंट कर देना इस बात को भी, मुझे लगा ऐसा तो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया। ठीक है, चलो एक बार बड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पूरी वीडियो देखनी है ध्यान से, नोट्स बनाओ प्रॉपर, डाउट हो तो डाउट पूछो और बिल्कुल क्लियर करना है सब कुछ। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।